हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 से चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स देखेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो देखने से पहले आप इंट्रोडक्शन के वीडियो ज़रूर देखें जिसमें हमने न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम हमने देखा था। वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो एक बार आप वो वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, इस वीडियो में हमें पढ़ना है 1.2 के एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो इसमें देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अपन गुणनखंड तो पहले भी पढ़े हैं। अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी प्राकृतिक संख्या से विभाजित न हो, वो हमारी क्या होती है? अभाज्य संख्या। और यहाँ पे देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है? जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी प्राकृतिक संख्या से विभाजित न हो। तो वो कौन कौन सी संख्या है? 1 हो गया, फिर 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 है हमारा, 11 है, 13 है, 19 है, 23 है, फिर 29 है, फिर 31। ऐसे ही बहुत सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब प्राकृतिक संख्या क्या है? वे संख्या है जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक होती है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हमारी क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। तो यहाँ पे देखिए अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाजित न हो। तो एक तो खुद से ही कटेगा, स्वयं से ही कटेगा। यहाँ पे देखिए 2 हमने लिया, तो 2 1 से भी कट सकता है और खुद से कटेगा, और किसी संख्या से 2 नहीं कटता है। 3 1 और 3 से ही बस कटेगा, 1 से कटेगा या तो 3 से कटेगा, और किसी संख्या से कटेगा नहीं। यहाँ पे हमने 4 ना लिख करके क्या लिख दिया? 5 लिख दिया, क्योंकि 4 जो है वो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। 4 हमारी क्या है कि 2 से भी कटेगा, क्योंकि 2 के टेबल में 4 कितनी बार में आता है? 2 बार में, वो 2 से कट जा रहा है, इसलिए हमने वो संख्या नहीं लिखा। अभाज्य संख्या कौन सी संख्या? जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से न विभाजित हो। तो 4 तो 2 से भी विभाजित हो रहा है, 1 से भी विभाजित हो रहा है, इसलिए हमने उसको नहीं लिखा। 5 या तो 1 से कटेगा या तो सिर्फ 5 से कटेगा, और वह किसी संख्या से नहीं कटेगा। 7 का भी कंडीशन वही है, ये सिर्फ 1 और 7 से ही कटेगा। 11 भी 1 और 11 से ही कटेगा। ऐसे ही हमारी क्या सारी है? अभाज्य संख्या है। अब आई बात भाज्य संख्या। अगर क्वेश्चन में दे दे भाज्य संख्या, आप क्या करोगे? भाज्य संख्या कौन सी? जो संख्या है अभाज्य न हो, जो संख्या अभाज्य न हो, भाज्य हो जाएंगी। कैसे? जैसे 4 6 8 10 12 14 15 16, फिर आप क्या जाएंगे 18। ये सारी क्या है? ये भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या। ये दूसरी संख्याओं से कटती हैं। ठीक है, और ये संख्या खुद से या एक और स्वयं से सिर्फ कटती हैं। ये हमारी क्या हो गई? अभाज्य। तो हमें भाज्य ना पढ़ करके हमें क्या पढ़ना है? अभी अभाज्य संख्या पढ़ना है। तो ये हमारी हो गई अभाज्य संख्या। अब देखिए गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करना तो आप पिछले भी क्लास में कक्षाओं में पढ़े होंगे, 8 में, 7 में, 6 में, 5 में। तो यहाँ पे देखिए हमें गुणनखंड करना है, और वो भी अभाज्य संख्या से। तो गुणनखंड करने के लिए हमारा क्या होता है कंडीशन? ये इन्हीं संख्याओं से हम करते हैं। तो एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि किससे मान लीजिए कि अगर पहला ही क्वेश्चन है 140, पहले का पहला ले लेते हैं, ये है 140। अब इसका कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इसे व्यक्त करना है। तो आप कैसे करोगे? ऐसे अपन गुणनखंड करते हैं इसको, 140 को गुणनखंड करना है तो कैसे करोगे? तो सबसे पहले किससे करते हैं? 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, ये हमारी संख्याएं जो है, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से। ऐसे ही अभाज्य संख्याओं से अपन क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक चीज आपको याद रखना होगा कि सबसे पहले हम कैसे पता करें कि हम सबसे पहले इसको किससे गुणनखंड करें, यानी काटें। तो यहाँ पे देखिए एक चीज आपको ध्यान देना होगा, सबसे पहले आपको किससे ले जाने? 2 से ले जाने। 2 से यहाँ पे गुणनखंड करना है, तो 2 से स्टार्ट करना है। तो 2 से आप कैसे पता करोगे कि हमारी संख्या 2 से कटेगी? तो 2 से वो संख्या कटेगी जिस संख्या के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो।
जिस किसी भी संख्या के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो हमारी 2 से कटेंगी। यहाँ पे देखिए 140 में लास्ट में क्या है 0, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी संख्या 140 की किससे कटेगी, 2 से कटेगी। अब देखिए 3 से कौन सी संख्या कटेगी, बस आप इतना ही बस आपको याद रखना है, 2 और 3 से। सबसे पहले किससे अपन काट सकते हैं, तो 3 से कौन सी संख्या कटेगी, जिस संख्या के लास्ट में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 9 हो। ठीक है, तो वो हमारी किससे कटेगी, 3 से कटेगी। बाकी 5, तो 5 इसके लास्ट में 5 हो, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 5 हो रहा है, तो सबसे पहले 3 से काटेंगे, अगर 3 से नहीं कट रहा है तो फिर 5 से देखेंगे। ठीक है, तो पहले 2 से करते हैं, फिर 3 से करते हैं, फिर 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, ऐसे ही अभाज्य संख्याओं से अपन क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 140 का करेंगे तो सबसे पहले किससे करेंगे, लास्ट में क्या है 0, तो हमने बताया जिस संख्या के लास्ट में 0 हो तो वो किससे कटेगी, 2 से, तो 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14 और ये हो गया हमारा 0। अब देखिए 70, यानी 70 के लास्ट में भी 0 आ रहा है, तो ये हमारी किससे कटेगी, 2 से। तो देखिए यहाँ पे 2 तिहाई 6 और यहाँ पे क्या 1 बच रहा है हमारा। जैसे कि आप अगर आपको नहीं आ रहा है तो मैं बता दूं, तो क्या करोगे, 70 में 2 से क्या कर दोगे, भाग कर दोगे, तो कितने बार में जाएगा, 2 तिहाई 6। यहाँ पे हमारा शेषफल क्या बचेगा, 7 में से 6 जा 1 और ये 0, 10 हो गया। और कितना जाएगा, 2 पच्चे 10, कितने बार में जा रहा है, 35 बार में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 35। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अब 35 है, इसके लास्ट में हमारा क्या आया है, 5 आया है, 5 आया है ना। अब देखिए ये किससे कटेगी, तो अब 2 के बाद हमने क्या बताया था, 3 से काटेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 से अगर भाग ले जाए अपन 35 में, अगर पूरी कटेगी तभी हमारा 3 से जाएगा। ठीक है, तो 3 एकम में 3 और 5 ये यहाँ से नोट कर लेंगे, तो 3 एकम में 3, क्योंकि 3 गुना के 6 ज्यादा बार में जा रहा है, तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2। अब भाग नहीं जा रहा, शेषफल हमारा बच रहा है, यानी कि ये 3 से हमारी संख्या 35 नहीं कटेगी। तो अब 3 के बाद किससे काटेंगे, 3 के बाद किससे, 5 से काटेंगे। तो देखिए 5 से, 5 के टेबल में 35 कितने बार में आता है, 7 बार में आता है। कितने बार में आता है, 7 बार में, 5 सत्ते 35, तो क्या आ गया 7। अब देखिए अब 5 के बाद अब ये नहीं कि अब 5 हमने यहाँ पे कर लिया तो फिर हमारा 2 से 3 से कटेगा नहीं, 5 के नीचे वाली संख्याओं को देखेंगे। ठीक है, तो 7 हमारा 5 से तो कटेगा नहीं, तो किससे कटेगा, 7 एकम में 7। ऐसे अपन को गुणनखंड करना है। तो यहाँ पे देखिए इसको लिखेंगे कैसे, 140 को कैसे लिखोगे, पहले 1 लिखोगे, 1 हमारा क्या होता है, साइलेंट होता है। ठीक है, 1 इंटू 2 इंटू, या आप 1 नहीं भी लिख सकते हो। ठीक है, 2 इंटू 5 इंटू 7, ये जिससे हमारी संख्या कटी है ये सारी हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 के पावर 2 लिख सकते हैं ना, 2 दूना के 4, और यहाँ पे भी 2 दूना के 4 हो जाएगा, और इंटू 5 इंटू 7। आप 1 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। 1 क्या होता है हमारा, साइलेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ऐसे ही आपको करना है, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अब देखिए सेकंड हमारा है 156। अब ये बताइए किस संख्या से कटेगी, लास्ट में क्या है 6, तो यहाँ पे देखेंगे कि 6 हमने 2 से बताया है कि जिस अंक के लास्ट में 6 वो किससे सबसे पहले किससे कटेगा, 2 से कटेगा। तो 2 से करके देखते हैं, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। अब भाग करके भी कर सकते हो, 2 से करोगे तो यहाँ पे देखिए 2 सत्ते 14, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 16, 6 उतारेंगे तो 16 और 2 अट्ठे 16, कितना बार में गया है, 78 बार में। ठीक है, अब देखिए अब इसके भी लास्ट में क्या है, 8 है, तो किससे कटेगी, 2 से। फिर 2 से करेंगे तो आप भाग भी दे सकते हो। ठीक है ना, भाग करके भी, जिसको नहीं आ रहा है वो भाग करके भी ऐसे लिख सकता है। ठीक है, 2 से करेंगे, 2 तिहाई 6 और ये हो गया 18, 2 9 18। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या आ गया, 9 आ गया। अब लास्ट में 9 आ गया, तो बट हमने 2 वाली कंडीशन में पढ़ा था कि 0 2 4 6 8 आने चाहिए अंक के लास्ट में, ये बट यहाँ पे तो 9 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 3 वाली कंडीशन में, अब 3 वाली से देखेंगे, 3 में हमने क्या पढ़ा है कि जिसके लास्ट में 1 आए, 3 आए, 5 आए, 7 आए, 9 आए,
तो 9 आ रहा है, यानी कि ये हमारी संख्या किससे कटेगी? 3 से कटेगी। तो 3 एकम में 3 और 3 तरीके 9। अब देखिए अब किससे कटेगा? 13 आ गया। अब 13 5 से कटेगा? नहीं कटेगा। 7 से नहीं कटेगा। 11 से नहीं कटेगा। तो किससे कटेगा? 13 से। 13 क्योंकि ये क्या हमारी अभाज्य संख्या है, ये एक या स्वयं से कटेगा। ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे आप? ये जो हमारा जितनी बार में मिलेगा ये हम लिखेंगे यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 कितनी बार आया है? 2 बार, फिर 3 और 13, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें कहा है कि गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, यानी ऐसे व्यक्त करना है। अब देखिए तीसरा क्या है? 3825, 3825। अब यहां पे देखिए लास्ट में क्या है? 5 है। इस अंक के लास्ट में क्या है? 5 से। 2 वाली कंडीशन में तो हमारा मिलेगा नहीं, क्योंकि इसमें 5 है नहीं। 3 में देखेंगे, 3 में 5 है, तो देखेंगे कि क्या ये 3 से कट रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 3 से भाग दे देंगे। 3825 में 3 से भाग करेंगे। 3 एकम में 3, ये 8, 3 दूना के 6, कितना बच गया? 2, और 2 नोट कर लेंगे। 3 सत्ते 21, 1 और 3 पचे 15, यानी कि 3 से ये हमारी जो संख्या ये पूरी पूरी विभाजित हो जा रही है। और कितने बार में हुई? 1275। ठीक है, अभी भी देखिए लास्ट में क्या आ रहा है? 5। अब देखेंगे कि क्या 1275 3 से कट रहा है। तो 3 चौके 12, ये 7, 3 दूना के 6, 1, 3 पचे 15, ये भी हमारा पूरा विभाजित हो रहा है। यानी 3 से कटेगा कितनी बार में? 425 बार में। अभी भी देखिए लास्ट में क्या आ रहा है? 5, तो फिर 3 से करके देखेंगे 425 को। 3 एकम में 3, 3 चौके 12, और यहाँ पे देखिए 5 तो 3 से कटेगा नहीं, यानी कि ये वैल्यू हमारी 3 से नहीं कटेगा। क्योंकि देखिए अगर भाग भी ले जाए अपन तो 3 गुना के 6, तो 3 एकम में 3 हो जाएगा, और शेषफल हमारा क्या बच रहा है? 2 बच रहा है। तो ये हमारा क्या होगा? 3 से अब न कट करके अब किससे करेंगे? 5 से। देखिए 5 से करेंगे तो 5 बटे 40, और ये हो जाएगा 5 पचे 25। करके देखिए 425 में 5 का भाग करके देखिए कितने बार में जाएगा? 8 पच्चे 40, अरे 5 बटे 40 और 5 पचे 25, पूरा विभाजित हो रहा है। कितना आ गया? 85। अब किससे करेंगे? 85 को 5 से फिर करके देखिए, तो 5 एकम में 5, और यहाँ पे कितना बच गया? 3, 35 हो गया। 5 सत्ते 35। अब 17 किससे कटेगा? 17 क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है, ये स्वयं से कटेगा। 17 एकम में 17, तो इसको लिखोगे कैसे? 3825 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा? ये पेयर बन रहा है ना, पेयर बन रहा है कितने का? 2 का, और ये 5 भी 2 का बन रहा है, और ये 17, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ऐसे करना है अपन को। अब 2 क्वेश्चन और रह गए, उसको कर लेते हैं। चौथा देखिए, चौथा है 5005। लास्ट में क्या है? 5 है, तो 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से वही संख्या कटेगी जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो। बट इसमें 5 है, तब 3 से देखते हैं। 3 में कंडीशन में है, इस अंक के लास्ट में क्या है? 5। ठीक है, तो 3 से करके देखते हैं। भाग दे लेंगे 3 से। 3 एकम में 3, ये 2 हो जाएगा, और 3 छक 18। भाग देना तो आप लोग को आता ही होगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर ये 0, 2 छक 18, सॉरी 3 छक 18, और यहाँ पे 2 और ये 25, 3 बटे 24। शेषफल हमारा क्या बच रहा है? 1 बच रहा है, यानी कि ये 3 से विभाजित नहीं होगा। तो किससे करेंगे आप? 5 से। तो 5 एकम में 5, 5 एकम में 5,
अब देखिए अब ये किससे कटेगी, 5 के बाद किससे, 7 से। अब 7 से भाग करके देखते हैं, 7 एकम में 7, 10 में से 7 जाए 3 और ये 0, 7 चौका 28, यहाँ पे 2 और ये 7 तरीके 21, यानी कि 3 बार वो 7 से हमारा क्या हो रहा है, कट जा रहा है। कितने बार में जा रहा है, 143 बार में। अब देखिए क्या ये 7 से कटेगा, 7 दूना की 14, 3 से असफल रह जा रहा है। अब 7 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 11 आएगी। तो 11 से करके देखते हैं, 11 एकम में 11, 11 तिया 33, करके देखिए भाग, 11 से 143 में 11 एकम में 11, यहाँ पे 3 और ये 3, 11 तिया 33। अब 13 किससे कटेगा, 13 एक अभाज्य संख्या है तो किससे कटेगा, 13 से ही कटेगा। तो इसका क्या कैसे लिखेंगे, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। इसमें किसी का भी पेयर नहीं बन रहा है तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ दिया है 7429। यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या है, 9 है। तो 9 है तो किससे कटेगा, 3 से। तो 3 से भाग करके देखेंगे तो 3 से नहीं कटेगा, फिर 5 से तो कटेगा नहीं, 7 से करेंगे 7 से भी नहीं कटेगा। ऐसे ही चेक करेंगे भाग देख करके तो किससे कटेगा, 17 से। 4 बार में जाएगा, फिर 3, किससे कट रहा है, 17 से कट रहा है। कितने बार में, 437 बार में। अब देखिए अब ये किससे कटेगा, आप चेक करना, ये किससे कटेगा, 19 से कटेगा। कितने बार में, 23 बार में। और 23 किससे कटेगा, खुद से कटेगा, क्योंकि ये 23 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7429 इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23, ये आएगा हमारा आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्तक, और एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि लसप, और एचसीएफ क्या होता है, मसप। ये लघुत्तम समापवर्तक और ये महत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पे देखिए दिया है, पहला है कि 26 और 91 का हमें निकालना है क्या, एचसीएफ और एलसीएम। फिर एचसीएफ एलसीएम निकालने के बाद हमें दो संख्याओं का गुणनफल निकालना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको एचसीएफ और एलसीएम, ये क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और ये लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ये मसप और ये होता है लसप। मसप में क्या होता है, मसप में इन दोनों का गुणनखंड करें, ठीक है, और जो इसमें से कॉमन होता है वो हमारा क्या होता है, मसप होता है, और जो कॉमन होता है बाकी सब लिखते हैं वो क्या होता है, लसप। ठीक है, तो देखिए करके मैं बताती हूँ। पहला है हमारा कि 26 और 91। तो सबसे पहले इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो 26 किससे कटेगा, लास्ट में क्या है, 6 है, तो 2 से, 2 एक कम है 2, 2 तिहाई 6। अब 13 आ गया, 13 किससे कटेगा, 13 से ही कटेगा। अब 91 देखते हैं, तो 91 किससे कटेगा, लास्ट में क्या है 1, तो 3 से देखते हैं सबसे पहले। तो 3 से, 3 तरीके 9 और 1 हमारा शेषफल बच जा रहा है। अब 5 से तो हमारी संख्या कटेगी नहीं, तो फिर 7 से, 7 एकम में 7 और 7 तरीके 21, 7 से कट रहे हैं, 7 एकम में 7 और 7 तरीके 21, और यहाँ पे 13 एकम में 13। तो हमें क्या लिखना है, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है, तो देखिए इसका क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले अभी ये लिखेंगे कि 26 का क्या है 2 गुणे 13 और 91 का क्या है 7 गुणे 13। हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ यानी कि मौसप में क्या होता है कि इन दोनों में जो कॉमन हो उसको लिखते हैं,
और एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन होता है उसे पहले लिखते हैं, फिर जो संख्याएं हमारी बची होती है उसको भी लिखते हैं। तो 2 को भी लिखेंगे और 7 को भी लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया एचसीएफ और एलसीएम। आप इसको टोटल करके देख लो, 7 दूना के 14, 13 में 14 का गुणा कर लो, या यही आपका आंसर होगा। ठीक है, 4 3 12 को 2 हासिल 1, 4 एकम में 4 1 5, 3 एकम में 3 और 1 एकम में 1, ये कितना आ जाएगा 182। ये हमारा हो गया एचसीएफ और एलसीएम। और सेकेंड पूछा है कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी कि होता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो यहाँ पे लिखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो दो संख्याएं कौन कौन सी है, 26 और 91, और ये इसमें यहाँ पे क्या है, ये एचसीएफ क्या है 13 और ये 182। अब इसका गुणा करेंगे, अगर दोनों तरफ हमारा अंक जो है, जो वैल्यू अगर इक्वल आ रही है तो ये हमारा सही होगा। ठीक है, यहाँ पे कहा है कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। तो इसको तो देखिए 26 में 91 का गुणा करेंगे और 9 छक्के 54 को 4 हासिल 5 और 9 दूना 18, 18 और 5 23, 4 और 2 6, 3 और 2, ये कितना आ गया 2366। अब इसका करके देखते हैं, 3 दूना के 6 और 3 बटे 24 को 4 हासिल 2, 3 एकम में 3 और 2 5, 6 6 और ये कितना आ जाएगा 8 और 5 13 को 3 हासिल 1, यहाँ पे भी कितना आ रहा है 2366, यानी कि दोनों तरफ हमारी क्या आ रही है, वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो क्या हमारा होगा, यही आंसर होगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा दिया है 510 और 92, ये किससे कटेगा, लास्ट में क्या है 0 है तो 2 से करेंगे, 2 दूना के 4, 2 पच्चे 10 और 2 पच्चे 10। अब भाग करके भी कर सकते हो, अभी हमने बताया था। अब लास्ट में क्या आ गया 5 आ गया, तब 2 के बाद किससे करेंगे, 5 किससे करेंगे 3 से। तो यहाँ पे देखिए 3 बटे 24 और 3 पच्चे 15, यानी 3 से कट रहा है, 3 बटे 24 और 3 पच्चे 15। अब 85 किससे कटेगा, 3 से करके देखते हैं, 3 दूना के 6 और 3 ये 25 हो जाएगा, यानी कि 3 बटे 24, शेषफल हमारा क्या बच रहा है 1 बच रहा है, 3 से कर रहे हैं। अब 5 से करके देखेंगे, 5 एकम में 5 और 5 सत्ते 35, और फिर किससे कटेगा 17 से। अब ये यहाँ पे देखिए ये कितना है 92, लास्ट में क्या है 2, किसे करेंगे 2 से, 2 चौके 8, 2 छके 12, फिर 6 आ गया, फिर 2 से करेंगे, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, 23 1। तो यहाँ पे देखिए 510 और 92, 510 का 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 और इसका 2 गुणे 2 गुणे 23। एचसीएफ क्या होता है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ 2 आ रहा है। और एलसीएम कॉमन 2 आ रहा है, फिर यहाँ पे भी 2 बच रहा है, फिर 3 बच रहा है, 5 बच रहा है, 17 बच रहा है और 23। इसका जब आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 23,460। 2 दूना के 4, 4 3 12, 12 25 60, फिर इनका आपस में गुणा करो तो क्या आ जाएगा 23,460। अब हमें क्या निकालना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो दोनों संख्याएं कौन कौन सी है, 510 और 92, और हमारा एचसीएफ क्या आया है 2 और एलसीएम कितना आया 23,460। इनका गुणा करेंगे, यहाँ कर लेते हैं, 510 में 92 का गुणा करेंगे 0, 2 एकम में 2, 2 पच्चे 10, 9 का 0 में करेंगे 0, 9 एकम में 9 और 9 पच्चे 45, 0 2 9 6 4, इधर कितना आ गया 4, 46,920। अब इधर देखते हैं, 2 से करेंगे 0, 2 छक्के 12 को 2 हासिल 1 और 2 चौके 8 1 9, 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4। देखिए दोनों साइड हमारा क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।
ऐसे ही तीसरा है, तीसरे को यहां पे कर लेते हैं 336 और दिया है 54। अब देखिए 336 में लास्ट में कितना है 6, तो किससे कटेगा 2 से, 2 एक कम में 2, 2 छक्के 12 और 2 अठे 16। फिर लास्ट में 8 है तो किससे कटेगा 2 से, 2 अठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से लास्ट में क्या है 4 है, 2 चौके 8, 2 दूना के 4, लास्ट में 2 है तो 2 से, 2 दूना के 4, 2 एक कम में 2, अब लास्ट में क्या है 1 तो किससे कटेगा 3 से, 3 सत्ते 21, 7 एकम में 7। इसका करेंगे लास्ट में क्या है 4, 2 से, 2 दूना के 4, 2 सत्ते 14, अब 27 आ गया, लास्ट में क्या है 7 तो किससे कटेगा 3 से, 3 9 27, फिर 3 से 3 3 के 9, फिर 3 से 3 एकम में 3, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 336 इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, और 54 का क्या है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। HCF क्या जाएगा, HCF क्या आएगा, कॉमन क्या हमारा, यहाँ पे देखिए कॉमन हमारा ये 2 है और एक 3 मिल रहा है, यानी कि 2 गुणे 3 यानी कि 6। अब LCM देखेंगे, LCM क्या है, जो कॉमन है सबसे पहले उसको लिख लेंगे, फिर जो बाकी जो अंक बचे उसको लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए 2 कितना बच रहा है 3, 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर गुणे 7, फिर यहाँ पे देखिए 3 कितना बच रहा है 2 बार, इसको करेंगे 3 दुना के 6, 6 दुना के 12, 12 दुना के 24, फिर से देखिए 2 दुना के 4, 4 दुना के 8, 8 दुना के 16, यहाँ पे क्या आ रहा है 16, 3 3 के 9, 9 3 27 और 7, फिर इसका गुणा कर लेते हैं तो कितना आएगा 7 छक 42 को 2 हासिल 4, 7 एकम में 7 और 4 11, 6 दुना के 12 को 2 हासिल 1, 2 एकम में 2 1 3, 2 3 4, और इसमें भी 7 का भी गुणा करना है, 7 दुना के 14 को 4 हासिल 1, 7 3 के 21 और 1 22 को 2 हासिल 2, और 7 चौक 28 और 2 30, यानी कि ये आ गया 3024। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं 336 गुणे 54, और LCM HCF पहले कितना है 6 और LCM कितना है 3024। इनका आपस में गुणा करेंगे, चार छक्के 24 को 4 हासिल 2, 4 3 12 और 2 14 को 4 हासिल 1, 4 3 12 1 13, 5 छक्के 30 को 0 हासिल 3, 5 3 15 और 3 18 को 8 हासिल 1, 5 3 15 और 1 16, 8 और 3 11 को 1 हासिल 1, 6 1 7 1 8 और ये 1, ये कितना आ रहा है 18,144। इधर देखते हैं 6 चौके 24 को 4 हासिल 2, 6 दुना के 12 और 2 14 को 4 हासिल 1, 6 का 0 में करेंगे 0 और ये हासिल 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, और 6 3 18, दोनों तरफ हमारा क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है, तो लिखेंगे HCF लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। देखिए अभाज्य गुणनखंड कर रहा है, पहले अभाज्य पहले वाले में भी पूछा था पहले क्वेश्चन में, तो इसको भी इसमें भी हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। तो देखिए प्रश्न 3, पहला है 12 15 और 21, 12 का फिर करेंगे, फिर 15 का और 21 का, ये किससे कटेगा 12 2 से, 2 छक्के 12, 2 से 2 2 3 6 और 3 एकम में 3,
ये तो सिंपल है, कर लोगे। अब इसको करेंगे किससे? 3 से। 3 पचे 15, 5 एकम में 5, 21 का तो 2 से कटेगा नहीं, किससे कटेगा? 3 से। 3 सत्ते 21 और 7 एकम में 7। अब यहाँ पे देखिए 12, 15 और 21। 12 क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 क्या है? 3 गुणे 5 और 21 का क्या है? 3 गुणे 7। हमें क्या निकाला? एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ जो इसमें कॉमन है, तो कॉमन क्या दिख रहा है? इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। कॉमन क्या रहा है? 3। और एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन है सबसे पहले उसको लिखेंगे, फिर बाकी वैल्यू जो बचे हैं, तो यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 5 छूट रहा है और यहाँ पे 7 छूट रहा है। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 2 दूना के 4, 4 तिहाई 12, 12 पच्चे 60, 60 का 7 में गुणा करेंगे, 7 चक 42, यानी कि आएगा 420। इतना ही आपको करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है इसमें। अब देखिए दूसरा, 17, 23 और 29 का निकालना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 17, 23 और 29 क्या है? अभाज्य संख्या, ये खुद से कटेंगे। ठीक है, तो 17 एकम में 17, 23 एकम में 23 और ये 29 एकम में 29, यानी कि 17 का क्या आएगा? 1 गुणे 1 कम होता है तो कॉमन है, तो 1 भी लिख सकते हैं। 17 एकम में 17। फिर 23 का देखिए, 23 एकम में 23 और 29 का 29 एकम में 29। ठीक है, हमने एक आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तो कॉमन हमें दिखाना पड़ेगा। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा और एलसीएम। एचसीएफ देखिए सब में कॉमन क्या है? 1 है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें एलसीएम में कॉमन 1 और फिर जो बचा वो लिख लेंगे। इनका आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 11,339। आप करके देखना, ये होगा हमारा आंसर। अब तीसरा दिया है 8, 9 और 25 का। 8 का निकालेंगे, 9 का निकालेंगे और 25 का। 2 से 2 चौक के 8, फिर 2 से 2 दूना के 4, 2 एकम में 2। ये 9 किससे कटेगा? 3 से। 3 त्रिके 9 और 3 एकम में 3। और 25 किससे कटेगा? 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, किससे कटेगा? 5 से। 5 पचे 25, 5 एकम में 5। तो 8 का, 9 का और 25 का। 8 का क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 2। 9 का क्या है? 3 गुणे 3 और 25 का क्या है? 5 गुणे 5। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो एचसीएफ होगा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ जो होगा वो क्या आएगा? 1 आएगा। और 1 हमारा क्या होता है? साइलेंट होता है, छुपा होता है। ठीक है, कॉमन कुछ भी नहीं है तो क्या? 1 है। अब एलसीएम कॉमन हमारा 1 है, तो 1 आप लिखोगे भी, नहीं भी लिख सकते हो। फिर 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 और 5 गुणे 5। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 त्रिके 24 और 24 में 3 का गुणा करेंगे 72 और 72 में 25 का गुणा कर लेंगे। 5 दूना के 10 को 0, हासिल 1 और 5 सत्ते 35 और 1 36, 2 दूना के 4 और 7 दूना के 14। ये कितना आ गया? 1800। हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा? 1800। ये होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, एचसीएफ 306 और 657 इक्वल टू 9 दिया है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो अपन को दिया है HCF 306 और 600
इक्वल टू 9। फॉर्मूला क्या होता है? दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। हमें क्या ज्ञात करना है? LCM। दो संख्याएं दिया हुआ है हमें और HCF 9 दिया हुआ है, LCM ज्ञात करना है। तो 306 गुणे इक्वल टू, ये HCF कितना दिया है? 9 दिया है और LCM हमें ज्ञात करना है। 9 को इस साइड लेके आएंगे तो किस में आएगा? भागे में, क्योंकि इस साइड किस में? गुणे में। तो यहां पे देखिए 9 से 9 सत्ते 63 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 27, 9 3 27। यार 306 गुणे 73, गुणा कर लेंगे। 3 छक 18 को 8 हासिल 1 और 3 में 0 करेंगे 0 और हासिल को ऐड करेंगे तो 1 और ये हो जाएगा 3 3 9 और ये 7 छक 42 को 2 हासिल 4 और 7 3 21। यानी कि आएगा हमारा 22,338। कितना आएगा? 22,338 LCM आएगा। ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। इस चैप्टर में हमारे कुल टोटल 7 क्वेश्चन थे, तो हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट किया और जो बचे हमारे 3 क्वेश्चन वो अगले वीडियो में करेंगे। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।